मुझे नहीं लगता जमींदार आपको इतनी बड़ी रकम यूं ही दे देगा। स्कूल जाते हो ना? पर अब से नहीं जाऊंगा। अब तुम्हारे हाथ में ये फावड़ा नहीं रहेगा। अभी तो ना जाने कितने मोहसिन अपनी तकदीर बदलने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहा हूँ ना, मैं खेलूंगा यहाँ पे। तू क्या करेगा? मैं खेलूंगा यहाँ पे। रहीम तुझे बेवकूफ बनाकर ले गया। रहीम चाचा बच्चा मानते मुझे अपना। अशरफ ने मुझे पीटा। क्या क्या होशियार, खबरदार जो किसी ने अशरफ से टक्कर लेने की जुर्रत की, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चल। और हाँ, मुझसे पंगा मत लेना, वरना मोहसिन की तरह ही तुम्हारा भी अशर कर दूंगा। चलो। मैं ढूंढते ढूंढते थक गया और साहबजादे यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा, अब्बू। मैं खिलवाता हूँ तुझे फुटबॉल। रुक जा, अभी रुक जा, आता हूँ। रुक जा। अरे भागता कहाँ है अशरफ? मोहसिन बेटा, अब आप अपने घर जाइए। मैं अशरफ को समझाऊंगी भी और उसकी पिटाई भी लगाऊंगी। आइंदा वो आपसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेगा। शाबाश। और मैं भी अशरफ को समझाऊंगा, वो आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हाँ। अच्छा, तुम यहाँ कैसे? अब समझ गया मैं, ये सारी की सारी कारस्तानी तुम्हारी है। अशरफ, अब्बा। अम्मी। कहाँ है? कहाँ है अशरफ? कहाँ है आपके लाडले? अशरफ यहीं कहीं होगा, बाहर चला गया होगा। जमाना बदल गया बेगम, लेकिन आप नहीं बदलेंगी। आप अपनी बिगड़ी हुई औलाद की तरफदारी किए बगैर बाज नहीं आएंगी। अल्लाह, जरा कोई इनकी सुने। मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ? अरे मैंने कहा ना कि एक झलक दिखी थी, और फिर कहाँ चला गया? बाहर खेलने चला गया होगा। आपको सब पता है बेगम, आप बताना नहीं चाहती। ठीक है मोहसिन, तुम घर जाओ। आज मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगा। जाओ बेटा, आइंदा नहीं लड़ेगा तुमसे। जाओ जाओ बेटा। परेशान करके रखा है तुमने। हाँ, तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? क्यों मारा मोहसिन को? हाँ, रहीम भाई सुनेंगे तो क्या जवाब दूंगा उन्हें? अब्बू, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। आप तो अल्लाह मियाँ के सवारे हुए हैं। हाँ? अब छोड़ भी दीजिए, कह तो रहा है वो आइंदा नहीं करेगा ऐसी गलती। बेगम, आप इसकी तरफदारी किए बगैर बाज नहीं आएंगी। पूरा बिगाड़ कर छोड़ेंगी आप इसे। जानती हैं, रोजाना मैदान में जाता है। अशरफ, क्यों गए थे मैदान में? अब्बा से माफी मांगो। अब्बू देखिए, अब्बू, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा ऐसा। अब छोड़ भी दीजिए, कह तो रहा है वो आइंदा नहीं करेगा ऐसी गलती। बेटे, ये अफजल भी तो आप ही का भाई है। इसका दिल नहीं करता खेलने को, कूदने को, लेकिन ये तो ऐसा नहीं करता। आप इससे सबक लो बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? जी अब्बू। कहो मोहसिन, कराए शिकायत सरफराज से? अशरफ का बाप, बताना क्या कहा उसने। अरे तू नहीं बताता तो मैं बता देता हूँ क्या कहा उसने। यही कहा होगा, आने दो अशरफ को, उसकी ऐसी पिटाई करेंगे कि दोबारा ऐसा काम ना करे वो। यही कहा था ना? वही जरा ना, जरा इसकी शक्ल देखो।
क्या हालत बना रखी है इसने। अरे मोहसिन, क्या हुआ? ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? इसके अलावा ये कर ही क्या सकता है। अशरफ ने पिटाई कर दी, अशरफ के वालिदैन से शिकायत करने गया, उन्होंने झूठी तसल्ली दे दी, बस हो गए मातम पुरसी। वही अब एक बात बताओ, अगर ये मेरे यहाँ काम कर रहा होता, मैं गांव का जमींदार हूँ, गांव में किसी की हिम्मत होती इसकी तरफ नजर उठा के देखे, इसकी पिटाई कर सके? इस गांव में क्या दूर दूर दबदबा है मेरा। सो तो है मोहसिन, एक बात और सोच लो, गलती हर एक इंसान से होती है और उस गलती का सुधार कर लिया जाए, वही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, जब तुम्हारा दिल चाहे चले आना। जाओ। अच्छा आ जाओ। और एक बात ध्यान से सुन लो, रहीम ने जो तुम्हारे अब्बा के कर्जे के पैसे मुझे दिए हैं ना, वो सब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, क्योंकि वो पैसे तुम्हारे हैं, उस पर तुम्हारा ही हक है। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है। सोचो, गौर से सोचो, काम तो तुम्हें हर कीमत पर करना है, मेरे यहाँ करो या रहीम के यहाँ, काम तो हर एक को करना होता है। रहा सवाल स्कूल जाने का, ये तुम्हें दाना डाला जा रहा है, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी। देख लेना, थोड़े दिनों में स्कूल तुम्हारा बंद, मेहनत कशी चालू। मोहसिन, वक्त से पहले अगर तुझे ये बात समझ में आ जाए ना, तो मेरे पास वापस चले आना। रहीम से ज्यादा ख्याल रखूंगा। मोहसिन बेटा, देखो, खेल कूद में तकरार हो ही जाया करती है, इस बात को इतनी अहमियत मत दीजिए। अच्छा, मैं अशरफ से बात करूंगा। लेकिन चाचा, वो हमेशा मुझे मारता है। तो तुम्हें उसके साथ खेलना ही नहीं चाहिए। फिर किसके साथ खेलूं? सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम अफजल के साथ खेलो। अफजल तो ज्यादा खेलता ही नहीं चाचा, वो तो हमेशा पढ़ता ही रहता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि तुम 2 साल बाद जा रहे हो स्कूल। तुम्हें मेहनत की बहुत जरूरत है। जी चाचा, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा। शाबाश। अरे तुम्हें तो हरारत सी हो रही है, बुखार है? जी, मेरे पेट में भी दर्द है। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आओ बैठो, आराम करो। शाबाश, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लाता हूँ, लेट जाओ। जी। आराम से। सुबह सुबह उठो, बच्चों को तैयार करो, खाने के डिब्बे लगाओ, अल्लाह सारे काम। अशरफ बेटा, आपको अंदर से जगा के भेजो, आप यहाँ सो गए? बेटा उठिए, स्कूल को देर हो जाएगी। देखिए अफजल तैयार हो गया, उठो बेटा, वैन निकल जाएगी। अम्मी, हाँ पेट में दर्द हो रहा है। अशरफ बेटा, एक बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से उठ जाइए और तैयार हो जाइए। सोने दो ना अम्मी। अल्लाह, साहब बहादुर अभी तक सो रहे हैं? अभी तक नहीं उठे? उठो अशरफ, उठो भाई, अरे उठो। अब्बू, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटे, स्कूल ना जाने का बहाना कोई आपसे सीखिए, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं। जल्दी उठो, उठो जल्दी। अब्बू यकीन कीजिए, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप ऐसे नहीं मानेंगे, दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा। हैं? उठो। अब्बू, कोई बहाना नहीं। सरफराज भैया, रहीम भाई आ जाइए, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम रहीम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ? क्या बताऊं रहीम भाई, नाक में दम कर रखा है इसने। कल मोहसिन से लड़ लिया, अरे और अब
स्कूल ना जाने का बहाना सुन लीजिए। चेहरा तो उतरा हुआ सा लग रहा है। इसे तो बुखार है। बुखार है? अच्छा, इसे तो वाकई बुखार है। रहीम चाचा, इन सभी को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है। रोज रोज नया बहाना बना लेता स्कूल ना जाने का। अफजल, ऐसा नहीं कहते मेरे भाई, अल्लाह मियां को बुरा लगेगा। और तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होता ना, जब पता चलता कितना दर्द होता है। आपने मुझे बताया नहीं आपको बुखार है। मैं इसे दवाई दिलवा दूंगा रहीम भाई। हाँ, वैसे आज मेरे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? सरफराज भाई, मोहसिन को कल शाम से तेज बुखार है। बस मैं इसीलिए ये कहने आया था। बल्कि अफजल बेटा, जी मोहसिन की मैडम से ये कह देना कि मोहसिन आज स्कूल नहीं आएगा, उसे बुखार है। जी। आदाब रहीम चाचा। आदाब। आदाब अब्बा। आदाब बेटा। और रहीम भाई, कल अशरफ ने मोहसिन से झगड़ा किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे सरफराज भाई, बच्चों में तो नोकझोंक होती रहती है। जब साथ साथ खेलेंगे तो नोकझोंक होगी ही, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? अरे रहीम भाई, ये क्या बात हुई? चाय नाश्ता करके जाइएगा। अरे तकल्लुफ मत कीजिए सरफराज मियां। दरअसल मोहसिन तन्हा है और उसे बुखार है। फिर कभी इंशाल्लाह। रहीम भाई, आपने मोहसिन जैसे यतीम बच्चे को जमींदार के चंगुल से छुड़ाकर अपनी सरपरस्ती में ले लिया। ये बहुत ही सवाब का काम किया है आपने। पूरा गांव आपकी तारीफ कर रहा है। सरफराज भाई, ये तो मेरा फर्ज था, बल्कि हर सच्चे मुसलमान का फर्ज यही होना चाहिए कि वो भूखे को खाना दे, बीमार की खिदमत करे, और कोई मजबूरी में अगर गुलाम बन जाए तो उसको आजाद कराए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। हमारे मजहब में यही तो बताया जाता है, मुस्लिम खानदान सबसे अच्छा वो है जहां यतीम की परवरिश की जाती है। सरफराज मियां, अल्लाह ने मुझे अपनों से महरूम रखा, मगर गैरों ने मुझे अपनों से ज्यादा प्यार दिया है। बहरहाल, अब मुझे इजाजत दीजिए। देखता हूँ मोहसिन ने दवाई खाई या नहीं। और हाँ, अशरफ को भी दवाई दिलवा दीजिएगा। जी बिल्कुल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, रहीम भाई के नेक इरादों में उन्हें कामयाबी अता फरमा। आमीन। हाँ तो बच्चों, आपको समझ में आ गया ना जो भी मैंने आपको पढ़ाया? जी हाँ। पर आज ये क्लास में बच्चे इतने कम क्यों लग रहे हैं? और अफजल, आज अशरफ मियां नजर नहीं आ रहे। अशरफ मियां कहाँ हैं? मैम, उसके पेट में दर्द है। अच्छा, और इरफान भी नहीं आया? उसे तेज बुखार है। और मोहसिन भी बीमार है। समझ में नहीं आता कि सारे बच्चे एक ही गांव के हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, क्या गांव के और भी बच्चे बीमार हैं? जी हाँ मैडम। मुझे लगता है कि जरूर गांव के पानी में कुछ खराबी पैदा हो गई है। पानी में? हाँ बच्चों। मैडम, ऐसा कैसे होता है? पानी गंदा कैसे हो जाता है? ठीक है बच्चों, आइए आज आपको वाटर पॉल्यूशन यानी कि पानी की आलूदगी के बारे में बताते हैं। और बच्चों, आप लोग जानते हैं, जब इस कुदरती पानी में कुछ गैर कुदरती चीजें आकर शामिल हो जाती है ना, तो पानी गंदा हो जाता है। जैसे कि कल कारखानों से निकलने वाली गंदगी, और साबुन और दूसरी केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी। और इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तो मैडम, इस गंदगी को पानी से दूर करने का कोई तरीका है?
देखो बच्चों, सबसे सादा और सबसे आसान तरीका है कि हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए। बच्चों, आप जानते हैं कि पानी को उबालने से उसमें मौजूद गंदगी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। और फिर भी अगर इस पानी को पीने से कोई बीमार हो जाता है तो हमें तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। समझ गए ना बच्चों? मैडम, तो क्या हमें अशरफ को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बीमारी पर काबू नहीं पाया जा रहा है तो ज़रूर ही किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। सही कहा आपने। मैं ये सारी बातें अब्बा जान और रहीम चाचा को बताऊंगा। अच्छा, तो बच्चों, आपका ये सबक यहीं ख़त्म होता है, ठीक है? अब आपसे कल मुलाकात होगी। मोहसिन, अरे तुम्हें तो बुखार है बेटे, ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? मोहसिन, में एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा? अरे कम से कम मैं तुम्हें बीमारी की हालत में इस तरह अकेले पड़े नहीं रहने देता, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता। रहीम चाचा भी मुझे शहर के किसी अच्छे डॉक्टर से ही दिखवाएंगे। कब? अरे कब ले जाएंगे? जब तुम्हारा ये मर्ज लाइलाज हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है? अरे रहीम तुम्हारा हमदर्द नहीं है। अगर वो तुम्हारा हमदर्द होता तो तुम्हें इस बीमारी की हालत में अकेला छोड़ देता। अब तुम पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हो, उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। गलत कह रहे हैं आप। बेटा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, वो तुम्हारा हमदर्द नहीं है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, हमेशा मैं तुम्हारा हमदर्द रहूंगा, तुम्हारा अच्छा चाहूंगा। काश आपने ये हमदर्दी पहले दिखाई होती, लेकिन आज आप हमदर्दी दिखाने नहीं, हमदर्दी हासिल करने आए हैं, ताकि आपको फिर से एक गुलाम मिल जाए जिससे आप मनचाहा काम निकलवा सके। मैं तो समझता था तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो निहायत बेवकूफ निकले। अरे अपने मतलब की बात भी नहीं समझ पाते। फायदा नुकसान आप मुझे ना समझाएं। इससे पहले कि रहीम चाचा आ जाए, चले जाइए आप यहां से। अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। रहीमिया, सुना है मोहसिन बीमार है? आज उसे बुखार आ गया है। आपकी भी ये बेकार लोगों को पालने की आदत बहुत बुरी है। अब बताइए आप, मोहसिन जैसे बीमार को पालकर आपको क्या मिलेगा? जो आपको नसीब नहीं है। रहीम साहब, अगर मैं वक्त बे वक्त जरूरतमंदों की पैसे से मदद करता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? क्या ये नेक काम नहीं है? जिसे आप कर्ज देते हैं उस पर नाजायज तरीके से आप अपना हक जमाते हैं। क्या आपको पता है, हमारे मजहब में किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह। तो क्या आप अपनी दौलत यूं ही लुटा देते हैं? मेरी छोड़िए, मेरा क्या है, ये सब तो अल्लाह का दिया है। अल्लाह के किसी नेक बंदे के मैं काम आ जाऊं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो हजरत, फिर देर किस बात की? थोड़ी बहुत दौलत हमें भी दे दीजिए, हम भी नेक बंदे हैं। जमींदार साहब, ज़कात जरूरतमंद लोगों को दी जाती है। जिस दिन आप मुझे सच्चे जरूरतमंद लगेंगे उस दिन आपकी मदद जरूर करूंगा। रहीम भाई, मोहसिन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अच्छा, वो आपको याद कर रहा है। चलो गाड़ी निकालो,
उसे अस्पताल लेके चलते हैं शहर। चलो जल्दी करो। मोहसिन, मोहसिन बेटा, अब कैसी तबीयत है? बहुत दर्द हो रहा है चाचा, पूरा जिस्म टूट रहा है। घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें शहर लेकर चलूंगा। हूँ अच्छे डॉक्टर को तुम्हें दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। जमीर अभी आता ही होगा गाड़ी लेकर। कोई आया था? जी चाचा, वो जमींदार साहब। जमींदार? मोहसिन बेटा, तुम्हें जमींदार से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बिल्कुल मत डरना उससे। अगर वो कुछ कहे तो तुम मुझे बताना, मैं हूं तुम्हारे साथ। घबराना मत बिल्कुल भी। चलो तुम कुर्ता पहन लो, ये लो। बस अब जमीर गाड़ी लेकर आता ही होगा। शाबाश, जरा सा बस। हाँ। चलो जनाब, गाड़ी तैयार है। गाड़ी लिए? हाँ जी। आओ जरा मदद करो। चलो बेटा खड़े हो, शाबाश। पैरो चप्पल। हाँ। शाबाश, चलो आराम आराम से। सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? दवा दिलवाने ले जा रहा हूँ। अच्छा। अरे अशरफ भी बीमार पड़ गया। अरे हाँ, चाचा कल ये भी हमारे साथ खेलने गया था। ड्राइवर गाड़ी रोको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत तो है? अरे वो मोहसिन की तबीयत खराब है, इसलिए उसे शहर ले जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। क्या मोहसिन की भी तबीयत खराब हो गई? रहीम भाई, गांव में ये सब हो क्या रहा है? गांव के कई बच्चे बीमार पड़े हैं। अशरफ की तबीयत खराब है, ये तो पता ही है आपको। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, गांव में सभी बच्चे बीमार हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? रहीम भाई, लगता है गांव पर डायन का कहर पड़ रहा है। सरफराज मियाँ, हमेशा नासमझी की बात करोगे। तो फिर क्या बात है? गांव के कई बच्चे बीमार पड़े हैं। अशरफ की तबीयत तो ज्यादा खराब हो गई है। इसीलिए तो मोहसिन को शहर लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर बताएगा ना, तुम भी चलो मेरे साथ। रहीम भाई, आपको तो पता ही है शहर के डॉक्टरों की फीस ज्यादा होती है, तो मैं। सरफराज मियाँ, फीस की फिक्र मत करो, गाड़ी में बिठाओ। आदाब आदाब। अच्छा ये बताओ अब्दुल, तुम्हारे बच्चे ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी, सब खैरियत है। बुखार बुखार कुछ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। जरा सा भी कुछ बुखार हो फौरन हॉस्पिटल में दिखाना, ठीक है? ठीक। चलो। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए परिंदे वापस बुलाए। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया था। इल्म देना, रोशनी देना हमें, है अपने इरादे खूब बुलंद। हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटीज और